my dear student. So now today I am going to start the second chapter. That chapter is named by sexual reproductions in flowering plant. Earlier chapter जो पहला चैप्टर था ना, we have discussed about the introductions of the asexual and sexual reproductions. Now I am going to talk about only the sexual reproductions in this chapter. Okay, तो और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हम जो है फ्लावरिंग प्लांट के संबंध में ही देखेंगे। तो जैसा कि हम इंट्रोडक्शंस में पढ़े थे ये सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के संबंध में, हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस स्टार्ट करने जा रहे हैं ये फ्लावरिंग प्लांट के लिए है, ये प्लांट की दुनिया के लिए है। एक प्लांट की दुनिया के लिए जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पढ़ने जाते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करवाने के लिए जो प्लांट का सबसे अहम रोल, प्लांट का जो पार्ट निभाता है ना इस रिप्रोडक्शंस को अंजाम देने में, उसको हम फ्लावर कहते हैं। तो हमको पहले फ्लावर को समझना होता है कि पहले फ्लावर की सारी बातें हम समझ जाते हैं, फिर तब जाकर जो है हम आगे जो है देखेंगे उसको। ओके बाबू, ठीक है। चलिए आज हम जो है ना एक टिपिकल फ्लावर के संबंध में बात करते हैं कि एक फ्लावर, एक टिपिकल फ्लावर या एक फ्लावर कहते किसको है। ओके है ना, एक फ्लावर या एक टिपिकल फ्लावर कहते किसको है। जब हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं एक फ्लावर को तो हम ऐसा कहते हैं कि इट इज़ द कंडेंस सूट ना, इट इज़ द कंडेंस सूट ना, या सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये एक मॉडिफाइड सूट है ना, एक मॉडिफाइड सूट है या मॉडिफाइड स्टेम है ना, मॉडिफाइड स्टेम है। क्योंकि जब हम एक स्टेम के बारे में पर अर्लियर क्लास में पहले पढ़े हैं तो हम पाते हैं कि सपोज कर लीजिए एक स्टेम है, इस स्टेम में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, आप जानते हैं बच्चे। और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम जनरली 3 तरह का पढ़ के आए हैं। एक को हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम है ना, आप जानते हैं इस बात को, एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। दूसरे को कहते हैं हम इंटरकैलरी मेरिस्टम, और तीसरे को कहते हैं हम लैटरल मेरिस्टम। और हम पहले से इस बात को जानते हैं कि एपिकल मेरिस्टम बिल्कुल अपाइसिस रीजन में, एपिकल रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस स्टेम के बारे में अगर बात कीजिए और उससे रिलेटेड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के संबंध में बात कीजिए तो इस स्टेम की जो टिपमोस्ट पोजीशंस है, जो सबसे ऊपरी पोजीशंस है, इस जगह पर टिश्यू पाए जाएंगे, ग्रुप ऑफ सेल है ना, और इसको हम क्या कहेंगे, एपिकल मेरिस्टम कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक स्टेम में नोड होते हैं है ना, नोड होते हैं और 2 नोड के बीच की दूरी को हम इंटरनोड कहते हैं। यहाँ से लीफ वगैरह जो है निकले पड़े होते हैं। अगर इस स्ट्रक्चर को इससे दबा दीजिए, कंडेंस कर दीजिए तो आपको ये फूल की तरह नज़र आता है, इस फ्लावर की तरह नज़र आता है। इसीलिए हम एक फ्लावर को कंडेंस सूट या कंडेंस स्टेम के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जनरल डिफिनीशन और ये जनरल परिभाषा को मद्देनज़र रखते हुए हम एक फूल को समझने की जब कोशिश करते हैं तब पाते हैं कि एक जो फूल होते हैं वो 2 तरह की पार्ट से मिलकर बने होते हैं। इन बेसिकली जब हम बात करेंगे तो पाते हैं कि एक फ्लावर कंसिस्ट होता है, एक फ्लावर कंसिस्ट ऑफ है ना 4 होल्स। ये होल वर्ड ये यूज किया है यहाँ ना, ये 4 वर्ड जो यूज किए हैं इसके लिए पार्ट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। एक फ्लावर जो 4 तरह की पार्ट से मिलकर बना होता है या 4 प्रकार की होल से मिलकर बना होता है। उनमें से एक को हम सेपल्स कहते हैं, दूसरे को हम पेटल्स कहते हैं, तीसरे को हम स्टामेन कहते हैं और चौथे को हम कार्पेल कहते हैं। समझे बाबू। लेकिन एक्चुअली में है ना ये जो 4 पार्ट हैं एक फ्लावर के निर्माण में, इनमें से ये 2 पार्ट रिप्रोडक्शंस के दृष्टिकोण से इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता। अगर ये प्रेजेंट हो तो अच्छी बात है, अगर एब्सेंट हो तो रिप्रोडक्शंस को विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए इन दोनों को मिलाकर इस होल का एक ही ग्रुपिंग बनाया गया है और इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है और उसको कहते हैं नॉन इसेंशियल होल्ड। मतलब रिप्रोडक्शंस के दृष्टिकोण से उतना खास जरूरी नहीं है, नॉन इसेंशियल होल्ड। इसको क्या कहते हैं बाबू, नॉन इसेंशियल होल्ड, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जब हम स्टामेन और कार्पेल की बात करते हैं तब ये पाते हैं कि ये स्टामेन और कार्पेल एक फ्लावर का ऐसा पार्ट है जिसके बिना रिप्रोडक्शंस
कतई पॉसिबल ही नहीं है, यानी इसके बिना रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये एक एसेंशियल होल्ड में आएगा, एक एसेंशियल होल्ड में आएगा, इसीलिए इसका ऑपोजिट नाम रखा एसेंशियल होल्ड। इसको हम क्या कहते हैं? एसेंशियल होल्ड कहते हैं। तो अब हम बेसिकली बात करेंगे कि एक फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 होल्ड की जगह आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये फ्लावर कंसिस्ट ऑफ नॉन एसेंशियल एंड एसेंशियल होल्ड, जिसमें से नॉन एसेंशियल के एग्जाम्पल में सेपल्स और पेटल्स आएगा और एसेंशियल के एग्जाम्पल पे स्टामेन और कार्पेल आएगा। आइए हम एक स्ट्रक्चर के थ्रू इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, है ना, या इस सारे पार्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। एक स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, हम इस जगह से ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं ना। ये वो एक फ्लावर का वो भाग है ना, जिस भाग पर, जिस जगह पर फ्लावर के सारे पार्ट अरेंज रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं या प्रेजेंट होते हैं। एक ऐसा पार्ट प्लांट का जिस पार्ट पर फ्लावर के सारे होल्ड, सारे पार्ट उपस्थित होंगे, प्रेजेंट होंगे, जुड़ा हुआ होगा, ऐसे भाग को हम थैलेमस कहते हैं, या इसी भाग को हम रिसेप्टेकल भी कहते हैं। थैलेमस कहते हैं और या इसी भाग को हम रिसेप्टेकल भी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इस थैलेमस में और इस रिसेप्टेकल, है ना, में इस प्रकार से जो है हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ अप कर रहे हैं बाबू, ठीक है। आप भी देख लीजिए इसको, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ अप कर रहे हैं और ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है, ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। ये स्ट्रक्चर जो हमने ड्रॉ अप किया, ये इसमें से ये भाग जो ये आपको अंडे आकार का दिख रहा है, ओवल शेप दिख रहा है, इस भाग को हम, है ना, ओवरी कहते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये लंबा जो स्ट्रक्चर है ना, इस भाग को हम स्टाइल कहते हैं। और इसका ये जो अपर मोस्ट पार्ट है, इस भाग को हम स्टिग्मा कहते हैं। ओके, इस भाग को हम स्टिग्मा कहते हैं। और एक रिसेप्टेकल के ऊपर या थैलेमस के ऊपर व्यवस्थित ये स्ट्रक्चर, ये संरचना, जिसका नाम अपनी ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा से लेबल किया है, इन तीनों को मिलाकर, ये तीनों को मिलाकर आपस में इसी को हम पिस्टिल कहते हैं, या नहीं तो इसी को हम कार्पिल कहेंगे। ओके, समझ रहे बात। और एक फ्लावर का ये जो पिस्टिल है या ये जो कार्पेल है, यही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। यही जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। इसके अलावा हम यहाँ ड्रॉ अप करेंगे एक दूसरा स्ट्रक्चर, एक दूसरा संरचना जो कुछ इस प्रकार का होता है, एक दूसरा संरचना जो कुछ इस प्रकार का होता है। इसी प्रकार से इधर भी हम ड्रॉ करेंगे, है ना, कोशिश करेंगे एक अच्छा सा फिगर जो हमको खाली समझ में आ सके, है ना। ये जो संरचना है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, है ना, ये स्ट्रक्चर एक्चुअली में, है ना, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ इसकी समाप्ति है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर का यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो डंठल नुमा संरचना कहिए, या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहिए, या स्टोक लाइक छड़ी नुमा स्ट्रक्चर कहिए, ये छड़ी नुमा स्ट्रक्चर को हम जो है फिलामेंट कहेंगे। इस छड़ीनुमा स्ट्रक्चर को हम फिलामेंट कहेंगे। और इस छड़ीनुमा स्ट्रक्चर के जस्ट ऊपरी भाग में इस प्रकार का स्वेलिंग होती है, एक फुला हुआ संरचना आपको नजर आएगा। और ये फुला हुआ संरचना को हम क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं, ठीक है। ये एंथर और ये फिलामेंट, ये दोनों पार्ट आपस में जुड़ता है, मिलता है, तब जाकर एक फ्लावर का दूसरा पार्ट का निर्माण होता है, जिसको हम स्टामेन के नाम से जानते हैं, जिसको हम स्टामेन के नाम से जानते हैं। ओके बाबू। और ये जो स्टामेन होते हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एक फ्लावर का, याद रखिएगा, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ओके। अब जो है ना, इस फ्लावर में हम जो है इस प्रकार की कुछ संरचना जो है व्यवस्थित कर रहे हैं, इस प्रकार का कुछ संरचना को जो है आपको यहाँ दे रहे हैं। ये जो संरचना है, ये कुछ इस प्रकार का संरचना है जो एक्चुअली में एक पेटल्स का निर्माण करता है, एक फ्लावर का पंखुड़ी का कलर्ड सेंटेड, है ना, जो अट्रैक्टिव पार्ट है ना, ये पार्ट, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? पेटल्स कहते हैं। इस पार्ट को हम पेटल्स कहते हैं। और ये जो आपका पिस्टिल है और स्टामेन है, इस पेटल्स के अंदर ही व्यवस्थित होता है। ये जो है पेटल्स, है ना, ये पेटल्स है, ठीक है बच्चे। और ठीक इसी के
इस बेस से जुड़ा हुआ इस प्रकार की कुछ संरचनाएं आपको दिख जाएगी फ्लावर में, इस प्रकार की कुछ संरचनाएं आपको दिख जाएगी। इस संरचना को एक्चुअली में जो है हम क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं, याद रखिएगा, सेपल्स कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हम एक कंसिस्ट कर दिया एक रफ डायग्राम एक फूल का, जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टामेन कैसे व्यवस्थित है, कार्पेल कैसे व्यवस्थित है, पेटल कैसे व्यवस्थित है, या सेपल्स कैसे व्यवस्थित है, या कौन कहाँ अरेंज है, या किसको क्या कहते हैं। ओके, हम पहले से इस इन्फॉर्मेशन को जान रहे हैं कि फ्लावर जो है दो टाइप के होल से मिलकर बना हुआ है, उनमें से एक का नाम एसेंशियल होल और दूसरे का नाम नॉन एसेंशियल होल है। हम इस लेक्चर का स्टार्ट होने से पहले इस बात को समझ चुके हैं कि एसेंशियल होल में पिस्टिल और स्टामेन आते हैं और नॉन एसेंशियल होल में सेपल्स और पेटल्स आते हैं। इस जगह पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम यहीं सॉल्व करवा देना उचित समझते हैं बच्चे। ये जो सेपल्स होते हैं है ना, एक अकेला नहीं होता, जनरली ये ग्रुप में होता है। जो ग्रुप होते हैं सेपल्स का, सेपल्स के ग्रुप को हम कैलिक्स कहते हैं, सेपल्स के ग्रुप को हम कैलिक्स कहते हैं, लाइक दैट। उसी तरह से जो पेटल्स होते हैं इसकी ग्रुपिंग को, इसके ग्रुप को हम कोरोला कहते हैं, याद रखिएगा, इसकी ग्रुपिंग को हम कोरोला कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से पिस्टिल जो अगर अकेला है तो ठीक है, अगर अकेला नहीं है, अगर ये समूह में है, ये ग्रुप में है, एक से ज़्यादा है, तो इसके ग्रुपिंग को हम गायनोसियम के नाम से जानेंगे। ठीक उसी तरह से गायनोसियम कहेंगे। और इसी तरह से अगर एक स्टामेन ग्रुपिंग में है ना, या ग्रुप में है, समूह में है, तो हम इसको एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं, एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास ये जो सेपल्स, पेटल्स, पिस्टिल और स्टामेन है, एक अनदर टर्म यूज कर सकते हैं हम, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गायनोसियम। ओके है ना, समझिएगा बच्चे बात को। ठीक है, ये सारे के सारे रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये जो सेपल्स होते हैं है ना, ये सेपल्स जनरली ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर हैं। ये जो सेपल्स हैं ये ग्रीन स्ट्रक्चर है, ये ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर हैं है ना, ग्रीन कलर्ड, और ये लीफ के जैसा होता है। कैसा होता है? ये लीफ लाइक होता है, लीफ लाइक होता है। और जनरली जब एक फ्लावर बड कंडीशन में रहता है तब ये प्रोटेक्शंस का काम करता है, एक्ट्स एज ए प्रोटेक्टिव बैरियर, प्रोटेक्टिव बैरियर है ना, प्रोटेक्शन का काम ये करता है। तो अगर हम इस तीनों वर्ड को मिलाएंगे तो सेपल्स का जो है डेफिनेशन हमको मिल जाएगा कि सेपल्स इज ए पार्ट ऑफ द फ्लावर है ना, या ग्रीन लीफ लाइक प्रोटेक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नेम्ड बाय द सेपल्स, ऐसा करते हैं। अगर हम पेटल्स के संबंध में एक दो बातें जानना चाहेंगे तो पेटल्स जो होते हैं ये कलर्ड होते हैं ना, ये कलर्ड होते हैं, एक बात। दूसरी बात, ये सेंटेड भी हो सकते हैं, ये सेंटेड भी होते हैं। ठीक है ना, और ये जो पेटल्स है ना, ये अट्रैक्शंस करता है पॉलिनेटर को, ये अट्रैक्शन का भी काम करता है, अट्रैक्शन का भी काम करता है। अगर इस सब बातों को आप जोड़िएगा तो फिर पेटल्स का भी डेफिनेशन मिल जाएगा कि द कलर्ड सेंटेड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नेम्ड बाय द पेटल्स, हम ऐसा कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम पहले जो है एंड्रोसियम को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एंड्रोसियम क्या है? हम इस बात को जान रहे हैं एंड्रोसियम के संबंध में एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एक बात पहले से जानते हैं। एंड्रोसियम के संबंध में हम दूसरी बात देखेंगे कि हम जब एक स्टामेन को ड्रॉ अप करते हैं तो कुछ इस प्रकार से ड्रॉ अप करते हैं। ठीक है, जिसमें से ना ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है। तो इसमें हम करेंगे ये कंसिस्ट ऑफ, क्या लिखेंगे बेटे? कंसिस्ट ऑफ टू है ना पार्ट, कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। और वो टू पार्ट में नाम क्या है? एक का नाम फिलामेंट है और दूसरे का नाम एंथर है ना, एंथर है। इसमें फिलामेंट एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना। इस फिलामेंट को अगर भली भांति समझना चाहते हैं तो हम ऐसे फिगर से सब समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। एक फिलामेंट का ये वो हिस्सा है जो एक थैलेमस से जुड़ा हुआ है, और ये एक हिस्सा है इस फिलामेंट का जो किससे जुड़ा हुआ है? एंथर से जुड़ा हुआ है। समझ रहे बाबू? एंथर से जुड़ा हुआ, जो फिलामेंट का भाग इस फ्लावर के बेस से जुड़े हुए होंगे है ना। एक फिलामेंट का वो छोर, वो हिस्सा जो बेस की तरफ हो उसको हम प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं। उस फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं। ठीक है, और ये भाग जो उसके एंथर से जुड़ा हुआ है उस छोर को हम डिस्टल एंड कहते हैं, डिस्टल एंड कहते हैं। अच्छी वजह तरह समझिए, प्रॉक्सिमल एंड मतलब नज़दीक और डिस्टल का मतलब दूर।
तो एक फिलामेंट का वो हिस्सा जो फ्लावर के बेस के नज़दीक होगा उसको हम प्रॉक्सिमल एंड कहेंगे, ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड कहेंगे। और एक जो उससे दूर का हिस्सा होगा उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टल एंड कहेंगे। ओके, ठीक है। एक्चुअली में इस डिस्टल एंड से ही जो है एंथर जुड़े होते हैं, एंथर जुड़े होते हैं, है ना। अब हम इस एंथर को समझने की कोशिश करते हैं, किसको कहते हैं एंथर, है ना। जनरली बाबू जब हम इस प्रकार के स्ट्रक्चर ड्रॉ अप करते हैं और जानते हैं कि ये एंथर है, तब हम बात करते हैं कॉमनली कि एंथर जो होते हैं वो बाइलोब्ड होते हैं। एंथर जो होते हैं जनरली हम ऐसा बात करते हैं कि एंथर जो होते हैं क्या होते हैं, बाइलोब होते हैं, जिसमें दो लोब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। देखिए फिगर से समझ से बात को, एक ये लोब, है ना, और एक फिर दूसरा लोब, ये दो लोब आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए इसको हम बाइलोब कहते हैं। लेकिन एंथर बाइलोब ही होते हैं ऐसा नहीं है। एंथर में वन लोब भी होते हैं, एक अकेला भी जो है लोब प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। तो लेकिन मैक्सिमम प्लांट जो कैरी करता है एंथर वो कैसा होता है, बाइलोब होता है। इसीलिए हम हमेशा स्ट्रक्चर बाइलोब का ही ड्रॉ। ये जो दो लोब हैं, ये दो लोब आपस में, ये जो दो लोब हैं, दो लोब सपोज कर लीजिए ये एक लोब है, एक दूसरा लोब है, आपस में इसे कनेक्टेड है और इस हाथ को जोड़ दिया, ये इसका क्या बन गया, फिलामेंट बन गया। और ये दो लोब है, ये दोनों लोब आपस में या इस प्रकार से दीजिए ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है। ये दो लोब के बीच में जो टिश्यू होते हैं जो इस दोनों लोब को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, उस कनेक्टेड टिश्यू का जो नाम है, चलिए हम थोड़ा सा इधर इसको ड्रॉ अप करते हैं। ये जो दो लोब्ड स्ट्रक्चर है ना, ये आपस में इस जगह पर आपस में एक टिश्यू से कनेक्टेड होते हैं दोनों लोब, ये टिश्यू से कनेक्टेड होते हैं ये दोनों लोब। इस टिश्यू को हम कनेक्टिव के नाम से जानते हैं या कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो स्टेराइल इन नेचर का होता है। कहने का क्या मतलब है, स्टेराइल इन नेचर का, ये स्टेराइल होते हैं। कहने का मतलब है कि ये रिप्रोडक्शंस में किसी भी प्रकार की भागीदारी नहीं ले पाएगा, है ना। ये स्टेराइल टिश्यू है ना, जो इन दोनों लोब को आपस में क्या किया हुआ है, जोड़े हुआ है। समझे बच्चे, ठीक है। जब हम इस एंथर का कटिंग सेक्शन देखेंगे, है ना, तो कटिंग सेक्शन कुछ आपको इस प्रकार से नजर आएगा। कटिंग सेक्शन कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, है ना, जिसमें से ये एक लोब है, फर्स्ट लोब, ठीक है, और ये दूसरा लोब है, सेकंड लोब, और ये फर्स्ट लोब और सेकंड लोब आपस में कनेक्टिव टिश्यू यानी कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा हुआ है, एक टिश्यू से जुड़ा हुआ है जो क्या होते हैं, स्टेराइल नेचर के होते हैं। और इसके बीच इस यहाँ पर पॉलन सैक पाए जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, पॉलन सैक बोलते हैं। और ये पॉलन सैक, है ना, क्यों बोलते हैं, कब बोलते हैं, हम बाद वाले वीडियो में जो समझ जाएंगे और इसको समझेंगे हम, ठीक है। इसको जनरली जब एक एंथर मैच्योर होते हैं तो इसका नाम जो है माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाता है। इसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाए तभी इसका नाम क्या पड़ता है, पॉलन सैक पड़ता है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको अच्छे से समझाएंगे। अभी हमको जस्ट जो है इंट्रोडक्शन फ्लावर की देखनी है, ठीक है। ये जो डिस्टल एंड से एक फिलामेंट जो जुड़ा हुआ है किसके साथ, एंथर के साथ, ये जुड़ने के आधार पर, इस कनेक्शंस के आधार पर जो है हम इस स्टामेन का इस संरचना को कई भाग, जैसे कि ये दो लोब है, ओके, देखिए ध्यान से देखिए, फिगर ध्यान से देखिए, ये दो लोब है, ओके बाबू, ये दो लोब है, और इस लोब में यहाँ से जो है ये स्टामेन कनेक्टेड है। सपोज कर लीजिए ये स्टामेन कनेक्टेड है, ठीक है ना। अगर ये लोब के जस्ट बेस पार्ट से कनेक्टेड हो फिलामेंट, तो ऐसे एंथर को हम बेसिफिक्स कहेंगे, ऐसे को हम बेसिफिक्स कहेंगे, ठीक है ना, बेसिफिक्स कहेंगे। और ऐसा ना होकर हो सकता है कि ये दो लोब हैं और इस दो लोब का इस डॉर्सल एंड से कनेक्टेड हो, है ना, डॉर्सल एंड से कनेक्टेड हो कौन, फिलामेंट। तो ऐसे एंथर के अरेंजमेंट को हम डॉर्सिफिक्स कहेंगे, ओके बाबू,
डॉर्सिफिक्स्ड कहेंगे, है ना। अब जो है ना, ऐसा भी हो सकता है कि ना ऐसा हो ना ऐसा हो, कि ये जो लोब हैं इसके, ये जो लोब हैं इसकी इस पूरी कनेक्शंस के साथ ही क्या हो, अटैच्ड हो, कौन, है ना, फिलामेंट, ठीक है। तो ऐसे को हम एडिनेट कहेंगे, ऐसे को हम एडिनेट कहेंगे। सब ऑब्जेक्टिव बोल रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, है ना। ऐसे को हम एडिनेट कहेंगे। या हो सकता है इस तीनों में से कोई ना हो, कुछ ऐसे भी पाए गए हैं, है ना, ये आपका अरेंजमेंट कि क्या होते हैं कि उसमें एंथर कुछ इस प्रकार के होते हैं, एंथर कुछ इस प्रकार के होते हैं, और यहाँ से कनेक्टेड होते हैं ये फिलामेंट, ठीक है। और ये इस प्रकार से पेंडुलम करने में काफ़ी मदद करता है, इस प्रकार के अरेंजमेंट। एक्चुअली में इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है ये एक ऐसे फ्लावर में होता है जो एनिमोफिलस पॉलिनेशंस को क्या करता है, प्रीफर करता है। एनिमोफिलस पॉलिनेशंस उसको कहते हैं, एक ऐसा पॉलिनेशन जिसमें पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर विंड के माध्यम से हो, तो ऐसे पॉलिनेशंस को हम एनिमोफिलस कहेंगे, ठीक है। तो अगर एनिमोफिलस है तो एनिमोफिलस के लिए एक एडॉप्टेड कैरेक्टर है कि उसमें कुछ इस प्रकार का, है ना, जो है अरेंजमेंट होता है, और इस अरेंजमेंट को हम वर्सेटाइल कहते हैं, इस अरेंजमेंट को हम वर्सेटाइल एंथर कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 1, 2, 3 और 4 तरह के अरेंजमेंट हम जो है एंथर का आपको यहाँ पर समझाए हैं, ठीक है। अब हमको एंथर का कटिंग सेक्शन देखना है, यहाँ जो आपको समझाए इस एंथर के इस कटिंग सेक्शन को थोड़ा सा हमको समझना होगा बाबू। हम जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, आप बच्चे देखते नहीं हैं ठीक से, ठीक है, तो जो है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो जारी करेंगे, इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। फिर आपको हम बोल रहे हैं जिस बच्चे को भी नोट का ज़रूरत हो, इस नोट को आप मंगा लीजिएगा और पढ़िए बाबू, ना बहुत मन से। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको, है ना, मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।